आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE और सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी इंतज़ामिया ने साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में होने वाले तमाम दिफाई माहदों का जायज़ा लेते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात UAE को जदीद तरीन F-35 जंगी तैयारों की फ़रोख्त पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सऊदी अरब को गोला बारूद की फराहमी के माहदे का भी जायज़ा लिया जाएगा। नाज़रीन, खबर रसा एजेंसी ब्लूमबर्ग के सहाफ़ी एंथोनी के पासियो ने बुध के रोज़ एक ट्वीट में ये इत्तला दी है। एंथोनी ने ट्विटर पर लिखा है कि महकमा खारिजा के एक अहदेदार के मुताबिक ट्रंप के दौर में होने वाले तमाम अहम दिफाई माहदों का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसके पेश नज़र मुत्तहिदा अरब इमारात में जदीद तरीन लॉकहीड मार्टिन F-35 जंगजू लड़ाका तैयारा की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। सऊदी अरब को कुछ मुकर्ररा गोला बारूद की फराहमी पर भी गौर किया जाएगा। नाज़रीन, नायडू ने लाला लाजपत राय को याद किया। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने मुजाहिद आज़ादी लाला लाजपत राय को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर दिली इखराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी कारनामों को याद किया है। नाज़रीन, इसी तरह एलेक्सी नोवलिनी मामले पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर पाबंदी का इम्कान। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो रूस में हज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा एलेक्सी नोवलिनी की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की निगरानी कर रहा है, जिसके लिए फरवरी में रूस पर पाबंदी आयद हो सकती है। इसी तरह नाज़रीन, लेबनान में एहतजाज के दौरान ग्रेनेड धमाके से 9 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। लेबनान के शहर तराबलिस में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के दस्ती बम से पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया गया है, जिसमें 9 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस कोविड-19 जो 2019 चीन के वुहान शहर से निकला है, जो सारी दुनिया को गुज़िश्ता 10 माह से हैरान व परेशान करके रख दिया है। करोड़ों की तादाद में इस वबा से अफराद मुतासिर हुए हैं और लाखों की तादाद अफराद इस वबा से ज़ख्म अजल भी हो चुके हैं। वहीं पर नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत को कोरोना पर जल्द काबू पा लेने की उम्मीद ज़ाहिर की है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक में वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक अरब ममालिक वैक्सीन से महरूम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने यह भी कहा है कि मौजी कोरोना वबा कोरोना वायरस कोविड-19 पर जल्द काबू पा लेंगे। हमें आपस में लड़ने के बजाय जानलेवा वायरस के खिलाफ जंग लड़ना होगी। WHO आलमी इदारे सेहत का कहना था कि अमीर ममालिक अपने अवाम को वैक्सीनेशन की फराहमी के लिए कोशां हैं। गरीब ममालिक ताहाल कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के मुंतज़िर भी हैं। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10,38,39,430 से ज़ायद हो गई है, जबकि इस मौजी वायरस से मरने वालों की तादाद 21,67,000 से ज़ायद हो चुकी है। नाज़रीन, इसी तरह बहरीन और ओमान में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ मज़ीद से सख्त कर दी गई है। बहरीन और ओमान ने मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मुस्बित मरीजों के पेश नज़र और नई कोरोना वायरस की आमद के साथ ही पाबंदियों के इक़दाम सख्त करने के फैसले किए हैं। नाज़रीन, अमेरिका में कोविड-19 से 4.28 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ख्म अजल हो चुके हैं। जानलेवा और मुहल्लिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर अमेरिका में अब तक 4.28 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका और बरतानिया वज़ीर ख़ारिजा ईरान के गैर मुस्तहकम रवैये पर तबादला ख्याल किया है। एंथोनी ब्लिंकन अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारिजा मुक़र्रर हुए हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा ने अपने बरतानवी हम मनसब के साथ ईरान के गैर मुस्तहकम रवैये पर तबादला ख्याल किया है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रॉब ने
بدھ کو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے ایران کے غیر مستحکم رویے سے نمٹنے سے متعلق بات کی ہے، جبکہ چین پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی کمیونٹی سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ برطانوی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کے مطابق انہوں نے مشترکہ ایجنڈے پر مل کر کام کرنے کے علاوہ دنیا میں جمہوری اقدار کو تقویت دینے اور دونوں ممالک کے عالمی اتحاد کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انڈونیشیا کا نیا آتش فشاں پھٹنے سے لاوے کا دریا بہہ نکلا۔ دھوئیں کے بادلوں نے یوگیاکارتا کے پورے علاقے کو دھوئیں سے ڈھانپ لیا۔ انڈونیشیا میں بدھ کو سب سے زیادہ فعال آتش فشاں کے پھٹنے سے دھوئیں کے بادلوں نے علاقے کو ڈھانپ لیا اور آتش فشاں پھٹنے کے باعث ڈھلانوں سے بہنے والا لاوا 1500 میٹر تک پہنچنے 1500 میٹر نیچے چلا گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے AP کے مطابق یوگیاکارتا کے آتش فشاں اور جیولوجیکل مرکز کے سربراہ ہینک ہیمیڈا نے بتایا ہے کہ میراپی پہاڑ سے بہنے والا یہ سب سے بڑا لاوا ہے۔ حکام نے گزشتہ نومبر میں اس خطرے کی نشاندہی کر دی تھی۔ ان اطلاعات کے بعد حکام نے نومبر میں جاوا جزیرے کے میگلنڈ اور سلیمان اضلاع کے پہاڑوں پر بسنے والے تقریباً 2000 افراد کو اس علاقے سے نکال لیا تھا۔ اس خطرے کی نشاندہی کے باوجود متعدد رہائشی اپنے علاقوں میں واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ انخلا کے لیے نہیں کہا گیا۔ وسطی جاوا اور یوگیاکارتا میں حکام کی جانب سے انتباہ جاری کیا گیا اور علاقوں کے مقامی انتظامیہ نے عام عوام کی آتش فشاں کے اس علاقے سے دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے یہاں ارد گرد کے 5 کلومیٹر کے دائرے کو خطرناک علاقے قرار دے کر صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ انڈونیشیا کے علاقے جاوا کے گنجان آباد جزیرے پر واقع قدیم شہر یوگیاکارتا کے قریب اس آتش فشاں کی پیمائش 2968 میٹر کی گئی ہے۔ انڈونیشیا میں موجود درجنوں آتش فشاں میں سے یوگیاکارتا کے قریب پھٹنے والا یہ آتش فشاں سب سے زیادہ سرگرم ہے اور یہ متعدد بار اس میں سے گیس کے بادلوں کے ساتھ لاوا بہہ نکلا۔ قبل ازیں 2010 عیسوی میں اس پہاڑ میراپی سے پھٹنے والے ایک بڑے آتش فشاں کے باعث 347 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ بحر الکاہل کے قریب واقع جزیرے نما انڈونیشیا میں 270 ملین کی آبادی پر مشتمل ہے اور یہ علاقہ زلزلے اور آتش فشاں کا اکثر شکار رہا ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں 30 جنوری کو ریتو دشا کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ رکن پارلیمان ریونت ریڈی کی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت ہوگی۔ جنوری 30 بروز ہفتہ بمقام نمائش گراؤنڈ شتریا فنکشن ہال پر کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام ایک روزہ ریتو دکشا کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں کانگریس پارٹی کے ریونت ریڈی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں۔ رکن پارلیمان ملکاج گیری ریونت ریڈی کی آمد پر نہ صرف کانگریس پارٹی قائدین بلکہ عوام اور کسانوں میں جوش و خروش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ریونت ریڈی ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کے لیڈر سیاسی قائد کے طور پر ابھر رہے ہیں اور وہ صدر پردیش کانگریس کمیٹی کے عہدے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ 2019 عیسوی میں منعقدہ پارلیمانی انتخابات میں حلقہ پارلیمان نظام آباد سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے منتخب ہونے والے ڈی اروند فرزند ڈی سریواس نے کسانوں کو تحریری وعدے حوالے کیے تھے کہ نظام آباد میں ہلدی بورڈ کا قیام عمل میں لائیں گے۔ اسی طرح نظام شوگر فیکٹری کی کشادگی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ گنے کے کاشتکاروں کو بہتر سہولتیں فراہم کی جائے گی۔ تاحال ڈی اروند نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب ضلع نظام آباد کے کسانوں میں بالخصوص ہلدی کے کسانوں میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے۔ ہلدی کے کسانوں کو کانگریس پارٹی کی تائید حاصل ہے۔
माकलून में भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को किसानों की बदनामी का सामना भी करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी की जानिब से हल्दी के किसानों की तायद व हिमायत की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी हफ्ते के दिन रेतु दीक्षा में शिरकत करते हुए हल्दी बोर्ड के क़याम में नाकाम रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इस एक रोज़ा रेतु दीक्षा के बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर फायज होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से नुमाइंदगी करने वाले डी अरविंद हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने में नाकाम होने से किसान शदीद बरहम है और हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में न लाने पर अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए उनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा भी कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत कॉरपोरेट्स की गुलाम बन गई है। सुधारा मोदी 56 इंच का सीने की बात करते हैं, उनमें गरीबों के आंसू पोंछने का दिल नहीं है। बेंगलुरु कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ा वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि वज़ीर आज़म जो अपने 56 इंच सीने की बात करते हैं उनके पास गरीबों के आंसू पोंछने का दिल नहीं है। सिद्धरामैया ने किसानों से निपटने के मसले पर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया। ये सवाल करते हुए कि मंगल को दिल्ली में किसानों के एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में मरकजी हुकूमत का खफिया महकमा क्या कर रहा था। असम्बली में कायद अपोजिशन ने एहतजाज में दहशत गर्दों की शमूलियत होने की सूरत में उसे अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि यह हुकूमत की नाकामी है। किसान गुज़िश्ता 2 माह से एहतजाज कर रहे हैं। ताहम इन्होंने 11 दौर के मुज़ाकरात किए। क्या किसी मसले की एकसुई के लिए 11 दौर की ज़रूरत हुई है? किसानों का इतना ही मुतालबा है कि बाज़ क़वानीन किसान दुश्मन हैं, सियाह हैं और ज़रई शुबे के ख़िलाफ़ हैं और इनसे दस्तबरदारी इख्तियार की जानी चाहिए। यहाँ सहाफ़ियों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि किसानों को शदीद सर्द मौसम के बावजूद 60 से ज़ायद दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इनमें से बाज़ किसानों की मौत भी हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने की बात करते हैं। इनका सीना कितना बड़ा है ये अहम नहीं है, मगर इसके अंदर दिल भी होना चाहिए जो गरीबों के आंसू पहुँच सके, उनका मदावा कर सके, मगर वो नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। क्या उन्होंने अब तक किसानों को बुलाकर एक मरतबा भी बात की है, उनके मसाइल के बारे में जानने की कोशिश की है? मोदी ने इनसे अपने विकार का मसला बनाया और कवानीन से दस्तबरदार होना नहीं चाहते। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत अंबानी और अडानी जैसे बड़े सरमाएदारों और बड़े कारपोरेटर्स की गुलाम बन गई है और इन्हीं के इशारों पर कवानीन बनाए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर ज़राअत की जानिब से किसानों के एहतजाज को दहशतगर्दी की लड़ाई करार देने पर तनकीद करते हुए सिद्धरामैया इस बात को गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया है। क्या हुकूमत के पास खुफिया इत्तलात नहीं थी? वो बताए कि कौन से दहशतगर्द मुलविस थे। किसानों के बारे में बोलते हुए किसी को भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। वो बताएं कि वो खालिस्तान तहरीक के वो कौम तमाम दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलविस हैं। नाज़रीन, शिवमोगा ज़िले की कई दुकानों से धमाकू मवाद बरामद। शिवमोगा ज़िला की दुकानों पर 6 पुलिस टीमों ने धावा करके धमाकू मवाद बरामद कर लिया है। IG ईस्टर्न रेंज यस रवि ने यह बात कही। यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई जब चंद दिन कबल होना सोडो में वाक़ पत्थर की दुकान में धमाके के नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में तनक़ीदों का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने हादसे के अंदरून 24 घंटे कान के मालिक और धमाकू मवाद सप्लाई करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। IGP रवि ने गिरफ्तार शुदगान के ताल्लुक़ से तफसीलात मुनकशिफ करने से इनकार कर दिया। ताहम इन्होंने इत्तला दी कि हालिया दुकान धमाके का 6ठा महलूक कान का मजदूर था और वो भी भद्रावी का बताया जाता है। पीर को शिवमोगा ज़िले इंतज़ामिया के साथ इजलास की सदारत करते हुए ज़िले इंचार्ज वज़ीर के
ایشورپا نے علاقے میں غیر قانونی کانوں پر رپورٹ طلب کی تھی۔ دری اسنا ضلع ڈپٹی کمشنر نے اطلاع دی کہ شیوا موگا میں 76 کانے اور 97 پتھر کچلنے والے یونٹس موجود ہیں۔